का वेलकम है, सभी को गुड मॉर्निंग है ना, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, सभी को जय हिंद। सर आप लेट क्यों करते बच्चे, तुरंत तो शुरू किए हैं भाई। हाँ, जल्दी जल्दी से जुड़े आप लोग और क्लास को बढ़िया तरीके से किया जाएगा, है ना। सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम, है ना। नीसू राय जी, आपका कमेंट हम पढ़ लिए हैं। नाइट्रिकल को आपको एक बार फिर से समझा देंगे हम, परेशान मत होइए, हम भी बढ़िया हैं। आप लोग कैसे हैं, जल्दी से करें और जल्दी से क्लास में जुड़े। तो एक बेहतरीन तरीके से हम क्लास को शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। बढ़िया तरीके से क्लास को करने वाले हम लोग जल्दी। हाँ, हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। क्लास को बढ़िया तरीके से, है ना। समीर जी, आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी से जुड़े भाई क्लास में, है ना। रोशन कुमार जी, काहे आप हमारे दुश्मन हैं, आप ही मेरे बच्चे हैं। कल से क्लास राइट टाइम शुरू हो जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए, बस क्लास में जुड़े। एलोजनीकरण भी ठीक है ऋषिकेश जी। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए ना प्लीज। आज ये लेसन खत्म होगा बच्चे, तो कल आपके ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे और सब्जेक्टिव भी हो जाएंगे, परेशान मत होइए। सभी का कमेंट आ रहा है, रितिका जी, है ना। ओम पांडे जी, आपका भी कमेंट आ रहा है, परेशान मत होइए, बस आप क्लास से जुड़े और इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए जल्दी से। बिल्कुल, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो डाउट ग्रुप में आप उसको भेज सकते हैं, हम क्वेश्चन लगातार देख रहे हैं, अगर कोई समस्या होगी तो हम जरूर आपका चेक करेंगे, ठीक ना। तो जल्दी से जुड़े और आगे बढ़ाया जाए। सबका कमेंट दिख रहा है। सर ऑब्जेक्टिव कब लाएंगे, कल आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, आज ये लेसन खत्म हो जाएगा आपका, तो कल हम ऑब्जेक्टिव के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चले एक बार यस कर दीजिए तो क्लास को शुरू किया जाए। एक बार यस करिए कि हाँ सर क्लास को शुरू किया जाए। सर मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते, पढ़ तो रहे भाई। हाँ, सभी लोग एक बार कमेंट करिए कि हाँ सर क्लास को शुरू किया जाए, तो हम क्लास को शुरू करें। सर हम याद कर लिए, सब याद कर चुके हैं। चलिए चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक ना। आशीर्वाद है भैया, है ना, सबको आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, यही सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए भाई हम क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ईथर हमको शुरुआत करनी है आज। ईथर किसे कहते हैं, ईथर से भी क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे गए हैं। अब सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। बस अब कमेंट रोकिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप पेन ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए, लिखना मेरे साथ शुरू करिए, तभी क्लास का आनंद आने वाला है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे पेन ले लें और कॉपी ले लें और क्लास को कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े। चलिए भाई हम आज पढ़ने वाले हैं ईथर के बारे में। तो ईथर किसे कहते हैं ये समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे विकल्प के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है कि ईथर में कौन सा समूह होता है, ठीक ना। ईथर में कौन सा समूह होता है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले आप जानते हैं प्यारे बच्चों को, जो ऑक्सीजन होता है, ठीक ना, ये जो ऑक्सीजन होता है इसकी कितनी संयोजकता होती है, तो आप बोलेंगे सर जी इसकी तो 2 संयोजकता होती है, ठीक ना। ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता होती है, तो आप बोलेंगे 2 संयोजकता। और 2 संयोजकता को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। कोई लेट नहीं हुआ, अभी जस्ट क्लास शुरू ही की है, बस आप अब ध्यान इधर दीजिएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है प्यारे बच्चों वह द्विसंयोजी होता है, अर्थात उसकी संयोजकता 2 होती है। अगर इसी दोनों संयोजकताओं से, अगर हम प्यारे बच्चों इसी दोनों संयोजकताओं से हम 2 एल्किल समूह जोड़ दें, जैसे ROR, ठीक प्यारे बच्चों, या फिर एरिल समूह जोड़ देते हैं, AR सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AR, या फिर प्यारे बच्चों यहीं पर इसको बदल दिया जाए, एक एरिल समूह कर दिया जाए और दूसरा एल्किल समूह कर दिया जाए, ठीक ना। एक एल्किल कर दिया जाए और दूसरा एरिल समूह कर दिया जाए। सर मैं 12th नहीं पढ़े क्या, हम अच्छा नंबर बिल्कुल लाएंगे, आप साथ जुड़े तो पहले, ठीक ना। तो ये जो समूह आपको देख रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं हैं प्यारे बच्चों, ये ईथर को व्यक्त करेंगी। कब व्यक्त करेंगी, तो जब इस ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता किससे किससे जुड़ी होंगी, तो आप बोलेंगे सर जी ये दोनों संयोजकताएं एल्किल से जुड़ी हों। किस समूह से, एल्किल समूह से जुड़ी हों, एल्किल समूह से जुड़ी हूं। या फिर ये संयोजकताएं किससे जुड़ी हूं प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर जी एरिल समूह से। जब द्विसंयोजी ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी होती हैं तो उसे आप ईथर कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि ईथर में कौन सा समूह होता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से। ईथर का क्रियात्मक समूह है ना, क्या बोलेंगे, ईथर का
क्रियात्मक समूह, जिसे आप बोलते हैं क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, विकल्प वाले प्रश्न के लिए है। तो समूह कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ये होगा, ये भी याद रखेंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए कि सर हम ईथर का क्रियात्मक समूह, क्रियाशील समूह जान चुके हैं। जल्दी से करिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसकी हम डिफिनीशन कंप्लीट करते हैं, देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। तो इसकी हम डिफिनीशन क्लियर करते हैं बच्चों। क्या होगा? वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें या जिसमें द्विसंयोजक, द्विसंयोजक का मतलब होता है बच्चों द्विसंयोजी, जिसकी संयोजकता 2 हो। तो उसी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें द्विसंयोजक ऑक्सीजन, द्विसंयोजक ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता, दोनों संयोजकता, दोनों संयोजकता ऑक्सीजन की, एक मिनट, ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता, संयोजकता एल्किल या एरिल समूह से, एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं, कामा ईथर कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। क्या सभी बच्चों को डिफिनीशन क्लियर है? क्या सर ईथर का समझ चुके हैं? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या ये डिफिनीशन जो हम आपके सामने लिखे हैं क्लियर है? तो हमने आपको बताया कि जब द्विसंयोजक ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता किससे जुड़ी हो? एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। और ईथर का जो क्रियात्मक समूह है वह भी आपको याद रखना इस तरीके से होगा, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विसंयोजक ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी होती है। बिल्कुल निधि जी, बिल्कुल आपका सही है। सर एग्जाम में डिफिनीशन भी पूछता है, तो प्यारे बच्चे ईथर की डिफिनीशन तो नहीं पूछी गई, लेकिन यह जरूर पूछा गया है कि ईथर में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, इसलिए डिफिनीशन को पढ़ना जरूरी है प्यारे बच्चे। क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। चलिए भाई हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो प्यारे बच्चों ये जो ईथर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ईथर यहाँ पे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिसमें एक है सरल या सम्मित ईथर। सरल या सम्मित ईथर, सबका कमेंट आ रहा, पढ़ने पर आप लोग ध्यान दीजिए, फोकस करिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा याद करके, है ना। एक कह रहा बच्चा पटना से पुलिस लेके आ रहे हैं, पहले कमेंट जो नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई ऐसा करेंगे आप? चलिए, क्रियात्मक समूह जो ईथर होते हैं बच्चे वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल और सम्मित ईथर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो सरल या सम्मित ईथर होते हैं, जो सरल या सम्मित ईथर होते हैं, क्या दोनों एल्किल समूह समान होंगे? तो सम का मतलब होता है समान प्यारे बच्चे, है ना। टाइप ऑफ ईथर, है ना, टाइप ऑफ ईथर 2 प्रकार का होगा बच्चे, है ना, 2 टाइप्स हैं इसके। हाँ चलिए भाई, सरल या सम्मित ईथर होते क्या है प्यारे बच्चे वो समझते हैं। वे ईथर, पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। वे ईथर, बहुत आसान तरीके से हम डिफिनीशन लिखते हैं बच्चे, और कोशिश करते हैं कि डिफिनीशन अपने हाथ से ही बनाएं और समझाएं कि जैसे उदाहरण हो, जिससे आपको ना तो पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या हो और ना ही समझने में, हर प्रकार का, है ना। हाँ, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े कि डिफिनीशन में हमको सर जी याद नहीं हो रही है। तो वे ईथर जिनकी संरचना में, जिनकी संरचना में दोनों एल्किल या एरिल समूह समान होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? तो उसे बोला जाएगा सरल या सममित कीटोन। क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये क्लियर है? क्लियर है? आप लोगों को एक बार कह दीजिए कि हाँ सर क्लियर है, इसका उदाहरण हमको समझाइए। सर पी ब्लॉक कब से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चे? सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए आप, बस इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बस हम हर एक टॉपिक आपका क्लियर करेंगे, आप हैरान मत होइए। ये ईथर की द्विसंयोजी हो गई प्यारे बच्चों,
ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं होंगी और ये दोनों संयोजकताएं समान एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी होनी चाहिए। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे C2H5 है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप, C2H5। दोनों समान है प्यारे बच्चे। यहाँ पे हमने CH3 लिखा तो यहाँ पे भी हमने लिखा CH3। यहाँ पे हमने एरिल समूह के रूप में जोड़ा प्यारे बच्चों C6H5 तो यहाँ पे भी C6H5। क्या आपको क्लियर है? क्या ये क्लियर है प्यारे बच्चों? सर कीटोन होगा, काहे लिए मंजीत जी? कीटोन तो अभी हम पढ़ाए ही नहीं है, कीटोन तो अभी हम पढ़े ही नहीं है, तो काहे वहां जा रहे हैं? इसका नाम क्या होगा बच्चे? तो 2 समूह C2H5 के हैं तो इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर और इस वाले का नाम प्यारे बच्चों होगा डाई मिथिल ईथर, डाई मिथिल ईथर। और इस वाले का नाम होगा C6H5 को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों फेनिल तो इसका नाम होगा डाई फेनिल। क्या मेरे सभी लाडलों को ये क्लियर है? क्या मेरे सभी लाडलों को ये क्लियर है कि हाँ सर ये जो है वो क्लियर है? सर P0 से स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल बच्चे, हम P ब्लॉक स्टार्टिंग से ही करेंगे। सर कीटोन लिखे हैं, अरे 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 प्यारे बच्चे, थैंक यू भाई, ध्यान नहीं दिए भाई, सम्मित कीटोन नहीं, सम्मित ईथर। धन्यवाद आपका भाई, सम्मित ईथर। चलिए भाई, क्या क्लियर है बच्चे? एरिल समूह के बारे में बताइए बच्चे, जो C6H5 होता है, एरिल समूह के बारे में मेरे बच्चे समझना चाहते हैं तो समझ लेंगे। एरिल समूह के बारे में, एरिल समूह के बारे में समझिएगा प्यारे बच्चे, एरिल समूह के बारे में। तो आप जानते हैं बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और हाइड्रोजन को निकालिएगा तो बचेगा क्या बच्चों? तो आप बोलेंगे सर जी C6H5। इधर वाला भाग बेंजीन है और प्यारे बच्चों अगर इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा क्या? एरिल बचेगा। क्लियर है? एरिल आपको क्लियर है आपको? चलिए भाई, कीटोन लिखे हैं डिफिनीशन में, क्लियर कर दिए बच्चे, एकदम सही कर दिए हैं आप लोग के लिए डिफिनीशन, देख सकते हैं आप, है ना? सम्मित ईथर कहलाते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? सबका रिप्लाई हम देख रहे हैं प्रिंस जी, है ना? चलिए भाई, क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आगे बढ़े हम लोग। इसका दूसरा प्रकार देखें, दोनों अलग नहीं हो सकता। आगे पढ़ रहे हैं सुमित जी, आगे पढ़ रहे हैं सुमित जी, आगे देखिए, आगे आपकी है मिश्रित या असम्मित कीटोन। क्लियर हो रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट आपके जो हम आपको बताए हैं, ठीक ना? चलिए भाई, मिश्रित या असम्मित कीटोन क्या होते हैं इसकी भी डिफिनीशन हम देखेंगे। तो क्या बोलेंगे ये समझिएगा, तो ये बोलेंगे वे ईथर जिनकी संरचना में दोनों एल्किल या एरिल समूह, एल्किल या एरिल समूह क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तो आप बोलेंगे सर जी असमान होते हैं। असमान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपका उत्तर आना चाहिए सर जी इसे तो आप भिन्न भिन्न अलग अलग बोलते हैं। तो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? भिन्न भिन्न होते हैं। एक असमान होते हैं, असमान होते हैं क्या कहलाएंगे? क्या? ठीक बच्चे, चलिए आप देखते हैं आगे। हाँ, असमान अलग अलग या भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक ना? भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाएंगे? तो इसे बोला जाएगा प्यारे बच्चों असम्मित ईथर। असम्मित ईथर कहते हैं, असम्मित ईथर कहते हैं। सर पैनल PDF बहुत लेट से भेजते हैं, थोड़ा जल्दी करवा दिया करिए। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल आज से हम बिल्कुल एकदम जैसे क्लास खत्म होगी वैसे हम कह देंगे तो तुरंत भेज देंगे आपके पास। अब देखिए ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता, ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता देखिएगा प्यारे बच्चों। तो ये जो एल्किल समूह है ये दोनों अलग अलग होंगे। कैसे अलग अलग होंगे? अब ध्यान दीजिएगा। कीटोन नहीं सर, आप हमेशा कीटोन नहीं। अरे बच्चे ठीक ठीक, कोई बात नहीं है, ये दरअसल टॉपिक ही वैसे चल रहा है बच्चे, तो इस थोड़ा सा गलती हो जाती है। चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात है ना। सलमान जी डाउट सबका पढ़ते हैं बच्चे, है ना। असम्मित ईथर कहते हैं प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होगा CH3, तो ये एल्किल समूह जोड़ बदल दिया गया, यहाँ पे C2H5, इधर मिथिल समूह जोड़ा गया है और इधर एथिल समूह जोड़ा दिया गया है। आगे समझिएगा, अगर इधर एथिल समूह जोड़ा गया है तो इधर भी समूह बदल जाएगा, इधर फेनिल समूह कर दिया गया, सॉरी इधर C3H6 प्रोपिल समूह जोड़ा गया। धीरे धीरे पढ़ाइए, बिल्कुल बच्चे। इधर C2H5 एथिल समूह है तो इधर C3H7 है, दोनों समूह क्या है बच्चे? अलग अलग हैं। उसके बाद क्या होगा बच्चों? अगर इधर फेनिल जोड़ा गया C6H5 तो इधर आप कर दीजिएगा CH3। क्या सभी को क्लियर है?
कौन सा उदाहरण पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चे? तो मिश्रित या असमित ईथर का पढ़ा रहे हैं बच्चे। क्या ये क्लियर है कि जो सर आप बताए हैं ये क्लियर है हमको? इसका नाम बता दीजिए। तो ये नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा बच्चों एथिल मिथिल ईथर। एथिल मिथिल ईथर। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा बच्चों प्रोपिल एथिल ईथर। इसका नाम क्या होगा बच्चे? तो इसका नाम होगा मिथिल फेनिल ईथर। जहां तक आप लोगों को एकदम क्लियर है आप यस बार कर दीजिए, यस कर दीजिए सर कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सभी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए भाई अभिरंजन जी कौन सा उदाहरण पढ़ा रहे हैं बच्चे? हेडिंग तो पड़ी है मिश्रित या असमित कीटोन। सर इधर और उधर में क्या अंतर है? दोनों बच्चे अलग अलग समूह होंगे। चलिए भाई आगे हम देखते हैं अगला क्या आता है। तो बच्चे हमने इसका ईथर का नामकरण, हमने ईथर के नामकरण के लिए अलग से आपको वीडियो देने के लिए कहा है, ठीक ना? अलग से हम आपको वीडियो देंगे, अलग से ईथर आईयूपीएससी आपको देखने को मिलेगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, वो मेरा काम है कि हम आपको आईयूपीएससी तैयार कराएं, ठीक ना? आपको हम आईयूपीएससी हम कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, ठीक ना? नेक्स्ट टॉपिक सर एथिल कैसे? C2H5 सर समझ में आ रहा है, ठीक ना? सीधे दिमाग में छप जा रहा, बिल्कुल नहीं दीजिए, आप जैसे जुड़े रहिए। हमको पढ़ना है बच्चों डाई एथिल ईथर का निर्माण। अब ध्यान से समझिएगा, रिएक्शन है प्यारे बच्चे, तो फोकस आपका सीधे हमारे पास हो और हमारा दिमाग आप ही के पास है। आप ऐसा समझिए कि हम आपके सामने बैठे और आप मेरे सामने बैठे, दोनों लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। सर मिथिल को पहले एथिल को बाद में नहीं लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलिए भाई सर, थोड़ा सा फास्ट। बिल्कुल हमको पढ़ना है एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। तो एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण द्वारा ईथर कैसे बनेगा, देखिए चुटकियों में कैसे खत्म करते हैं। चलिए समीकरण को देखते हैं, समीकरण को देखते हैं और कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से करते हैं बच्चों। तो एथिल डाई एथिल ईथर का आप लोग सूत्र जान लीजिए बच्चों क्या होता है, और सूत्र लिख देते, नहीं तभी सर कहेंगे हमको सूत्र ही नहीं पता है ना? सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? तो C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये है बच्चे डाई एथिल ईथर। देखिए बच्चे एल्कोहल से हम बनाएंगे, एल्कोहल से बोला है, एल्कोहल से, वो भी एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आप बोलेंगे सर जी एथिल एल्कोहल का सूत्र होगा C2H5OH। इस C2H5OH को यहां पे उपस्थिति दी जाएगी Al2O3। तो प्यारे बच्चों Al2O3 का नाम याद रखना आप लोग, जिसे हम बोलते हैं एलुमिना, ठीक प्यारे बच्चों? इस एलुमिना की उपस्थिति में क्रिया होती है। अब कैसे आप इसको पढ़ेंगे, शांत ध्यान पूर्वक समझिएगा कैसे समीकरण को इधर लिखा जाएगा। बिल्कुल एकदम ध्यान कंसंट्रेट होइए। इस वाले भाग को जो एथिल एल्कोहल है उसको ऐसा लिखो ना भाई, C2H5O सिंगल बॉन्ड H, और इस एथिल जो दूसरा एथिल एल्कोहल वाला भाग है उसको ऐसा लिखो मेरे प्यारे बच्चे OH सिंगल बॉन्ड C2H5। क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया है? तो आप बोलेगा यस सर। क्या क्लियर है समीकरण? समीकरण क्लियर है, समीकरण क्लियर है, ये जो हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चे क्लियर है, क्लियर है। तो इधर H और OH दोनों मिलकर क्या बनाएगा? तो आप बोलेंगे सर जी H2O। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। और जो शेष बचा है उसको आप जोड़कर लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5। क्या इसका नाम डाई एथिल ईथर नहीं होगा? बोलिए भाई, इसी का तो नाम है डाई एथिल ईथर। क्या समीकरण आपको क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ें, हम लोग इसका डिफिनीशन लिखें। जल्दी से क्लियर करिए, क्या सर क्लियर है? ये क्लियर है? अरे बच्चे हमने यही तो बोला, एथिल एल्कोहल C2H5OH के दो मोल लिए गए हैं, तो 2 मोल को हमने लिखा C2H5O सिंगल बॉन्ड H, ठीक। और दूसरे एथिल एल्कोहल के भाग को लिखा गया OH सिंगल बॉन्ड C2H5। तो यहां का H और OH मिलकर H2O बना, तो C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। क्लियर है? क्लियर है? अब आप लोगों का सर वहां 2 कैसे आया? मेरे प्यारे बच्चों, ईथर बनाने के लिए एथिल एल्कोहल के 2 मोल लेना जरूरी है, ठीक ना? 2 मोल लेना जरूरी है। तो इसकी डिफिनीशन हम क्लियर करते हैं, और डिफिनीशन क्या होगी ये समझिए। यहां पे तापमान होगा 513 से 523 केल्विन ताप। चलिए भाई खत्म करते हैं इसकी डिफिनीशन को। तो लिखा जाएगा एथिल एल्कोहल
एथिल एल्कोहल की वाष्प को ऐसे लिखेंगे, एथिल एल्कोहल की वाष्प को 513 से 523 केल्विन ताप पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर डाई एथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होती है। वाष्प प्राप्त, जिसे संघनित कर लेते हैं, संघनित कर लेते हैं। चलिए भाई जल्दी से बताइए सर, 2 की जगह 4 भी हो सकता है, प्लीज नहीं बच्चे, जितनी की आवश्यकता होगी उतने ही हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। सर आज चैप्टर खत्म होगा, बिल्कुल अंजलि जी ये खत्म होगा, ठीक ना। तो एथिल एल्कोहल की वाष्प को कितने तापमान पर, 513 से 523 केल्विन ताप पर, किसकी उपस्थिति में, तो एल्यूमिना की, है ना, तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होगा, है ना। डाई एथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होगा, जिसे आप संघनित कर लेते हैं। संघनित करने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो गैसीय अवस्था में है उसको ठंडा किया जाए और गैस को ठंडा किया जाता तो द्रव प्राप्त होता था। क्लियर है आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, हम आगे बढ़े, क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए भाई एक बार जल्दी से कमेंट कर दे, हाँ सर क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर, हाँ ठीक 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाई हम अगला देखेंगे, अगला है बच्चों विलियम संश्लेषण द्वारा। विलियम, संघनित का मतलब होता है बच्चे, जैसे कोई द्रव, कोई भी पदार्थ है वह गैसीय अवस्था में है, उसको ठंडा करिए तो द्रव रूप में, तो संघनित की क्रिया होती है बच्चे। अब समझो सर, एग्जाम में डिफिनीशन भी लिखना पड़ेगा, डिफिनीशन तो बहुत कम ही लिखने के लिए आती है बच्चे, है ना, समीकरण ही ज्यादातर पूछता है। चलिए भाई क्लियर करते हैं बच्चे इसको, क्या होगा यहाँ पे, तो क्लियर करेंगे क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर जी एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिकृत करने का मतलब मेरे लाडलों होता है अभिक्रिया कराना। अभिकृत करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। सर कल बिहार बोर्ड वाला एग्जाम ऑब्जेक्ट बिल्कुल लेके आएंगे, आप ही लोगों के लिए हम कहे तो हैं बच्चे, कल ऑब्जेक्टिव ही होगा इस लेसन का, आप कहे परेशान हैं। समझिए एथिल क्लोराइड का सूत्र तो याद रखना बच्चों, C2H5Cl होता है। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है तो बोलेंगे सर जी C2H5ONa होता है। इन दोनों की आपको करनी है क्रिया, क्रिया करने पर क्या होगा ये समझिए आप लोग। इसको आप लिख सकते हो, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखना C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl, इस वाले भाग को आप लिख सकते हो। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, तो इस वाले भाग को लिखेंगे Na सिंगल बॉन्ड O C2H5। तो बनने वाला यौगिक क्या होगा, यहां पे Cl और Na दोनों मिलकर क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर जी NaCl। इन दोनों को आपस में मिलाकर आप लिख सकते हैं C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्या क्लियर है। निर्जलीकरण का मतलब जिसमें जल उपस्थित होता है, किसी पदार्थ की उपस्थिति देते हैं तो उससे जल बाहर निकल जाता है। जल्दी बताइए क्लियर है, एकदम से क्लियर है, समीकरण की नहीं, आप लोगों को जल्दी से बताइए क्लियर, जल्दी से बताएं, सूचित कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्लास की टाइमिंग है ना, अभी आप ध्यान दीजिए। क्लियर, जल्दी से कमेंट करते रहिए, जल्दी कमेंट करिए, हाँ सर समझ में हो गया है, अगला बताएं आप। चलिए भाई, चलिए फिर अगला हम देखते हैं। अगला है क्या बच्चों, तो बोलेंगे सिल्वर ऑक्साइड द्वारा। सर अपना नाम बता दीजिए, अभी नाम नहीं जानते बच्चे। अच्छा भाई चलिए नाम भी बता देंगे किसी दिन, आप समझिए।
समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा। तो यहां पे इसकी डिफिनीशन क्या होगी? एथिल आयोडाइड। क्या ये कलर सही है? एक बार यस कर दीजिए। क्या सर ये क्लियर? सर अड़सूत्र याद नहीं, अड़सूत्र याद करो बच्चे। खुशी जी तभी से फिनाइल का सूत्र पूछे जा रहे हैं ना। क्या फिनाल का सूत्र होता है क्या बच्चों? C6H5OH। अभी कल ही पढ़े हैं आप। हाँ, फिनाल का सूत्र होता है। काहे भूल जाते हैं आप लोग भाई। क्या ये कलर सही है आपके लिए? चलिए भाई, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो आप बोलेंगे सर जी डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या क्लियर है? एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। समीकरण लिखें, समीकरण लिखें। आप बोल दीजिए कि सर जी समीकरण चुटकियों में खत्म कर दीजिए, तो खत्म कर दीजिए। लीजिए भाई, समीकरण खत्म हो गया आपका। एथिल आयोडाइड का सूत्र हो गया क्या बच्चों? C2H5। ये क्या है? तो आप बोल दीजिएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया हमको किसके साथ लिखनी है? तो आप बोलेंगे सर जी सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र हो गया Ag2O। कैसे इधर बनेगा अब यही समझना है। कैसे लिख सकते हैं इधर समझिएगा आप लोग। कैसे समझेंगे? इस वाले भाग को यहां समझो। इसे आप 2 से यहां पे क्रिया लिखनी है, एक अणु ना होकर के बच्चे 2 अणु। तो क्या होगा यहां पे? तो हम इसको ऐसे लिखो प्यारे बच्चों, C2H5 सिंगल बॉन्ड I। ठीक ना? तो इसको 2 अणु है तो हमने लिखा C2H5 सिंगल बॉन्ड I। ये समझ में आना चाहिए बच्चे। ठीक ना? ठीक ना? तो क्या होगा? एथिल आयोडाइड को हम लिख सकते हैं C2H5I, C2H5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या है बच्चों? तो Ag2O है, तो Ag2O है। Ag2O को ऐसे समझ लो और इनको एक डिब्बे में बंद करो। लो भाई, ये डिब्बे में हो गया पैक, बंद हो गया। देख सकते हैं एथिल आयोडाइड ऐसे हो गया C2H5I, C2H5 दोनों अलग अलग लिख लिए। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O को अब दोनों को मिला लो भाई, ये हो जाएगा 2AgI, जिसका नाम है बच्चों सिल्वर आयोडाइड। ठीक ना? और फिर बचा क्या है? तो बचा तो यही है C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए कि हाँ सर क्लियर है। हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें प्यारे बच्चे। सर समझ में आ रहा है अंकित जी, बिल्कुल समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चे। हम उसी लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छी से अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाएं हम, जिससे मजा आए। सर जी आप सूत्र कैसे लिख देते हैं? बच्चों ये बेसिक का कॉन्सेप्ट है। सर चैप्टर कौन कौन सा हट गया है? हटा तो अभी कोई सूचना नहीं है, सूचना मिलेगी तो क्लियर कर देंगे आपका। चलिए मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल भाई, ऑल राइट है, बिल्कुल बच्चे। नेक्स्ट चलिए भाई, हम नेक्स्ट देखते हैं। मेरे बच्चों का कहना है सर जी नेक्स्ट देखिए। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे बच्चों डाई एथिल ईथर का निर्माण, है ना? हम उसके बनाने की विधि देख रहे थे। ठीक ना? अब हमको पढ़ना है उसका भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो भौतिक गुण पढ़ना है। तो भौतिक गुण में क्या होता है बच्चे आप समझे? भौतिक गुण में प्यारे बच्चों पहला इसका पॉइंट है कि जो डाई एथिल ईथर है उसका क्वथनांक 308 केल्विन होता है। अच्छा चलिए भाई ये बताइए, इसका क्वथनांक 308 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? जल्दी कमेंट करिए कि सर बताइए डाई एथिल ईथर का कितना डिग्री सेल्सियस में। सर जी आप एक दिन बेसिक क्लास लेकर आइए बच्चे, हम बेसिक क्लास के लिए पूरा प्रयासरत हैं। हो सकता है कि अगले सप्ताह, नहीं तो हो सकता है कल से कंटिन्यू हो जाए बेसिक क्लास आपकी, परेशान मत होइए। बेसिक क्लास कल या अगले सप्ताह सोमवार से पक्का पढ़ा देंगे बच्चे। चलिए भाई आप लोग बताइए, 308 केल्विन दिया गया है, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 35 डिग्री सेल्सियस है। ये 5-5 करके क्या लिख रहे हैं भाई? 35 आ रहा है।
केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, जल्दी से बताएं आप लोग। 34 है ना, 34 पॉइंट। अच्छा, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, 308 माइनस 273 इसी को कर दीजिए, ये हो गया 5, इधर जाएगा तो ये आएगा, है ना, 35 डिग्री सेल्सियस, है ना, 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। केल्विन, अगर केल्विन है और उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, किसे बदलें सर जी? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। किसका भौतिक गुण है? अरे बच्चे डाई एथिल ईथर पढ़ रहे हो ना, देखो तो ये लिखा है डाई एथिल ईथर, है ना। कहां भटके हैं आप, प्यारे बच्चे हैं हमारे, तब भी भटक जाते हैं आप लोग। चलिए भाई क्लियर। और आगे क्या है बच्चे, यह जल में अल्प विलेय है। हमने आपको बताया था कि कोई विलेय कब है, कम घुलनशील है, तो दोनों का जो मिलन है बच्चे वो समान रूप से होना चाहिए। दोनों अगर समान प्रकृति के हैं तभी वो बढ़िया तरीके से घुलेंगे, अन्यथा वो घुलेंगे नहीं। क्लियर है? कहिए सर जी, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। हम आपको उतना लेकर आए हैं, उतने तरीके से मटेरियल दे रहे हैं जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में कहीं पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की कहीं प्रकार की दिक्कत ना आए। राहुल जी कमेंट पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ फोकस करिए पढ़ाई पर, है ना। बेसिक की क्लास हमने आपको बता दिया, उतना हम आपके कंटेंट को लेकर चल रहे हैं बच्चे कि आपका बढ़िया तरीके से पेपर हो। और मेरी भी इच्छा है कि हम अपने प्यारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो 100 तो हम आकलन नहीं करते, एक आध दो बच्चा लेके आए भाई 100 में 100, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा पूरा टारगेट है कि हम इस 99 टारगेट को हम छुए पहुंचे बच्चे। मेरा खुद का सपना है कि मेरे बच्चे यहां तक पहुंचे, इसलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे आपके लिए, पूरी ताकत लगाएंगे हम आपके लिए कि आपसे कोई बच्चा, मेरा सारे के सारे बच्चे 99 नंबर लेके आए, पूरे बच्चे मेरे लेके आए, ठीक ना सर जी। थोड़ा सा फास्ट। चलिए भाई हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा ही दे ना। चलिए भाई आगे देखते हैं, इसके रासायनिक गुण की बात करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार तरीके से समीकरण को आप चुटकियों में खत्म करते आए हैं, तो यहां पे भी चलेंगे भाई। महामैराथन लीजिए, बुक सेकंड चैप्टर 10, सारी चीजें होंगी आप ही के लिए। हमने आपको बताया अति वाष्पशील का मतलब मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही ज्यादा वाष्पशील हो। चलिए क्लियर करें बच्चे, PCl5 के साथ क्या होगी क्रिया? अगर डाई एथिल ईथर, है ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी बहुत ही गड़बड़ है, तो ये हम आपको लिख दे रहे हैं किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, ये है डाई एथिल ईथर का। हम कोशिश करेंगे कि अपना जो हैंड रिटन नोट्स है वो आप तक प्रोवाइड करा दें, परेशान मत होइएगा। हम अपना जो नोट्स बनाए प्यारे बच्चे वो आपको दिला देंगे, कोशिश ये रहेगी, ठीक ना। उससे आपको पढ़ने में बेहतरीन मजा आएगा बढ़िया तरीके से। चलिए भाई PCl5 के साथ क्रिया होगी, तो अगर डाई एथिल ईथर PCl5 के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है मेरे प्यारे बच्चों एथिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? एथिल क्लोराइड बनाता है। अब कैसे बनाता है ये बात को आपको समझना है। समीकरण को कहिए सर जी चुटकियों में खत्म कर दें, कहिए तो हम चुटकियों में इसको खत्म करें समीकरण को। तो देखिए देखिए भाई क्या था इसमें, और डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है मेरे शेरों C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसकी क्रिया मेरे प्यारे लाडलों किससे करनी है? तो सर जी से बोलेंगे सर जी तो PCl5 है, तो हमने लिखा PCl5। तो बनने वाला सह उत्पाद और सह उत्पाद क्या होगा? बनने वाला उत्पाद क्या होगा? तो मेरे बच्चे मेरी स्टाइल में सीखेंगे कैसे। हम अपने बच्चों को बताते हैं डाई एथिल ईथर को ऐसे लिख लो, कैसे लिखना है ऐसे लिख लिया हमने। तो मेरे प्यारे बच्चों PCl5 को कैसे लिखोगे? तो मेरे तरीके से लिखो, लिखो ना भाई, ऐसे लिख लो PCl5 है Cl, PCl3 और इसको लिख लो Cl। बस ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो, हाँ तोड़ दिए, ऐसे तोड़ देना है, साथ में जोड़ो भाई इन दोनों को, ये वाला और ये वाला, ये वाला ये वाला। तो क्या मेरे बच्चों C2H5Cl नहीं बनेगा? C2H5Cl इधर, C2H5Cl इधर, तो कितना बनेगा? तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों C2H5Cl। बोलो बच्चे बनेगा कि नहीं बनेगा? सर PCl3 किसका इसी का है बच्चे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का है बच्चे, ठीक ना। और बचा क्या है? तो इसको आप लिखेंगे POCl3। क्लियर है क्या आपको? जल्दी से कमेंट करिए हाँ सर ये तो समीकरण बहुत आसान है, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग ये बताइए, क्या समीकरण में अभी भी दिक्कत हो रही है आपको? बोलिए क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है?
सर कैसे अपने से तोड़ रहे हैं? बिल्कुल बच्चे, यही तो आपको सीखना है। सीख गए समीकरण आपके लिए कुछ नहीं है, ये समझ जाइए। आपको समीकरण कुछ है ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप इस तरीके से समीकरण तोड़ना सीख गए और आपको हम सिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। सर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ऐसे ही पूछ लेगा ना बच्चे कि डाई एथिल ईथर की PCl5 के साथ अपक्रिया। हम किताब जब आपकी पढ़ रहे थे तो वहां पे हमको मिला था क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ लिया था कि डाई एथिल ईथर की PCl5 के साथ अपक्रिया लिखिए, बस खत्म है बच्चे। बोलिए भाई क्लियर है? तो हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कैसे तोड़ रहे हैं बच्चे आप सीखो मेरे बच्चे। हाँ, क्या जवाब देना है रामफल जी? क्लियर है? बोलिए भाई क्लियर है? सर जी आगे चलिए, मजा आ रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए, हमको भी अच्छा लगता है आपके कमेंट हम देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि मेरे बच्चे सामने ही बैठे हैं और मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, तो हम कमेंट देख के खुश होते हैं कि और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। आगे बढ़े, चलिए भाई अगला समीकरण। अगला समीकरण है प्यारे बच्चों जल अपघटन से। अगला समीकरण है जल अपघटन से। तो जल अपघटन कैसे होगा भाई? जल अपघटन कैसे होगा? तो जल अपघटन के इसके 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी हम आपको बोलते रहेंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान बनाएं। आप डाउट है तो डाउट सेशन में भेजिए ना, हम जवाब दे रहे हैं। हाँ, डाउट सेशन, कोई डाउट रहा करे तो आप डाउट सेशन में भेजिए, हम आपके डाउट देखेंगे भी, समझेंगे भी और आपको बताएंगे भी। मेरा काम ही है बच्चे कि हम आपको बढ़िया तरीके से बता दें। तो क्या होगा जल अपघटन में? पहले पॉइंट को समझते हैं प्यारे बच्चों। जब उच्च दाब पर डाई एथिल ईथर को तनु H2SO4 के साथ के साथ जल अपघटित किया जाता है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब इस बात को समझो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये समझिए। सर डाउट सेशन कहां से होता है? आप लोग ऑफिस टाइम से पूछ लीजिए, ऑफिस टीम से नंबर हो। इस क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चे वो एक बार समझो, हम क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता? जब डाई एथिल ईथर को तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्वेश्चन क्लियर? एक बार बोलिए। कराते हैं। जब डाई एथिल ईथर को H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, तनु H2SO4 बोल रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, तनु H2SO4 बोले हैं बच्चे। तो इसके साथ यही क्वेश्चन है, पहले हम यहां पे समझ लेते हैं, फिर यहां पे हम लिख देते हैं आपके लिए समीकरण क्या होगा। तो यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ये एथिल एल्कोहल हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया, C2H5O। इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कलर चेंज करके लिखते हैं आपके लिए, C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। जल अपघटित करना है तो क्या H2O को H और OH नहीं लिख सकते? बताइए सर ईथर नहीं लिखे हैं, कहां ईथर नहीं लिखे भाई? डाई एथिल, हाँ, जब डाई एथिल ईथर तनु H2SO4 के साथ, जब डाई एथिल ईथर की, है ना, यहां पे क्वेश्चन की कर दीजिए कि तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, बस क्लियर है। ठीक प्यारे बच्चे, तो यहां पे क्या H2O को H और OH नहीं लिख सकते? जल अपघटित किया जाता है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, बिल्कुल लिख दीजिए, समझे रहे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक, तो होगा क्या बच्चे? इसी को एक डिब्बे में बंद करो, मेरी स्टाइल में डिब्बे में बंद करो, मेरी स्टाइल में डिब्बे में बंद करो, हैं? मेरी स्टाइल में डिब्बे में बंद करो बच्चे। और ये जब डिब्बे में बंद होगा तो क्या होगा भाई? C2H5OH ही तो होगा, हाँ, C2H5 तो OH ही तो होगा। और जब C2H5 होगा तो एक तो बन गया, दूसरा भी तो बन रहा है। कितना बना? 2 बना कि नहीं बना? बोलिए समीकरण समझ में आया कि नहीं आया? तनु H2SO4, देखो बच्चे जो कंसंट्रेट होता है ना, अम्ल ऐसा होता है जैसे बहुत ही ज्यादा गाढ़ापन। तनु का मतलब पतला और सांद्र का मतलब गाढ़ा, आप ये समझिए। तनु का मतलब पतला और सांद्र का मतलब गाढ़ा। जब सांद्र बोले तो वो गाढ़े
अम्ल की बात कर रहे हैं, और तनु बोले तो पतले अम्ल की बात। ठीक, क्लियर है? क्लियर है बच्चे? जल्दी से बताएं आप, क्या ये समीकरण आपको याद हो रहे हैं कि नहीं? क्या आपको क्लियर हो रहा है सारे रिएक्शन? तनु के आगे इधर नहीं लिखे हैं सर, तनु के आगे इधर नहीं लिखे। अच्छा, बोलो भारत माता की जय। सभी बच्चे बोले भारत माता की जय। बिल्कुल मंजीत कुमार जी। तो क्या होगा बच्चे? बिल्कुल, हमने आपसे कहा तो बेसिक की क्लास लेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन बताए थे बच्चे, यहां पे हम आपको क्लियर कर दें। ये क्लियर हो गया ना? जब डाई एथिल ईथर की तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो समीकरण क्लियर हो गया होगा आपको? समीकरण क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको उत्तर देना है इसका? बोलो बच्चे। तो यहां पे क्या होगा? H2SO4, वो भी कैसा? तो आप बोलेंगे तनु H2SO4, तो यहां बन जाएगा C2H5OH। इसी का जो अगला क्वेश्चन है वो आप समझो। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन, जब डाई एथिल ईथर की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अगला जो टाइप है बच्चे ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है बच्चे, ठीक ना? हाँ सर, क्या होता है जब में, हाँ इसी तरीके जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चे। चलिए भाई, क्वेश्चन को देखें। अब यहां पे जो हम पढ़ा रहे थे ये वाला, तो यहां पे क्या होगा आप समझो। यहां पे क्या होगा मेरे बच्चे? यहां पे क्या होगा? सिस्टम फाड़ देंगे। अरे वाह सर जी, तनु हो या सांद्र हो सेम ही रिजल्ट आएगा ना बच्चे? दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा, दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा। इसीलिए तो बच्चे तनु बोला गया, सांद्र बोला गया, है ना? इसीलिए तो सांद्र बोला गया और तनु बोला गया। तो क्या होगा? सांद्र H2SO4 तो हैंग होने लगा क्या भाई? चलिए भाई देखते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में या सांद्र H2SO4 के साथ कर लीजिए, ज्यादा क्लियर रहेगा। उपस्थिति ना करिए, सांद्र H2SO4 के साथ ज्यादा क्लियर रहेगा। सांद्र H2SO4 के साथ डाई एथिल ईथर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो आप बोलेंगे एथिल एल्कोहल व एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। अब इसका समीकरण समझो बच्चे, अब इसका समीकरण समझो। सर इस बार टारगेट बोर्ड का नाम भी जाना जाएगा। बिल्कुल बच्चे, इसीलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे कि टारगेट बोर्ड का नाम जाना जाए और साथ ही साथ मेरे बच्चों का भी नाम जाना जाएगा, ये हम वादा करते हैं आप लोग। चलिए भाई, समीकरण देखते हैं बच्चों क्या होगा इसका। एथिल एल्कोहल डाइएथिल ईथर C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। ध्यान से समझो बच्चे, ध्यान से समझना हम बोल क्या रहे हैं, ध्यान से समझना। हमने क्या कहा बच्चे? हमने ये बोला कि जो H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक ना, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको हम लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड HSO4। मेरे प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान से समझना, इस H2SO4 को हमने लिखा H सिंगल बॉन्ड HSO4, ठीक ना, HSO4। बस इसी को मेरे स्टाइल में डिब्बा में बंद कर लो, डिब्बा में बंद कर लो भाई। यहां से बंद करिए भाई, यहां से बंद करिए, गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया भाई। एथिल एल्कोहल व एथिल, तो पूरा गड़बड़ हो गया भाई। 1 मिनट सही कर ले भाई, बस क्लियर हो गया बच्चे। इसको मेरे स्टाइल में डिब्बे में बंद करो, डिब्बे में ऐसे बंद होगा भैया, ऐसे बंद होगा। सर ये सब तो बहुत आसान है, ये सब अभिक्रिया महाभारत में लिख देंगे। अच्छा भाई, चलिए इन दोनों को मिला के क्या बनेगा मेरे बच्चों? तो इसे आप लिखेंगे C2H5OH,
एक तो बनेगा C2H5OH और दूसरा बनेगा C2H5 into HSO4। क्या क्लियर नहीं है समीकरण आप लोगों को? अभी भी दिक्कत है, साउंड प्रॉब्लम है सर जी? क्या अभी भी साउंड क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? क्या अमन जी टाहिल, ये माफ कर दें, आपको बताइए क्या दिक्कत है? अरे सब मेरे बच्चे हैं, आप गलती भी कर देंगे तो आप अपने हैं, है ना? आप अपने हैं तो कहाँ आप, है ना? बच्चे हैं, गलती करेंगे तो हम आपको थोड़ी कुछ कह रहे हैं। क्या क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों को? सर हम लोग आपका जुनून रखते हैं, बिल्कुल आप ही की वजह से हम हैं, ठीक ना? आप ही की वजह से हम हैं, तो हम आपके लिए काहे तैयारी नहीं करेंगे? पूरा ताकत लगाएंगे आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में एकदम उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, पूरी ताकत लगाएंगे, है ना? परेशान मत होइए। चलिए भाई हम अगला समीकरण देखते हैं। क्या बच्चे ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? यहाँ पे तो हाँ, इसको तो भूल ही जा रहे थे भाई, इसको काहे छोड़ दें जब इतना हम बच्चों को बता चुके हैं। तो इसका भी समीकरण देख लो क्या होगा। अभी वहां पे बता दिए ना, ये तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हमने आपको लिख दिया, यहाँ पे वो हमने आपके लिए लिख दिया है। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों? तो इसे आप बोलेंगे C2H5OH प्लस C2H5 into HSO4। क्लियर? चलिए भाई, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत लेट हो गया था बच्चे, कोई लेट नहीं हुआ, बस आप पढ़ते रहो बस मेरे साथ। अगला समझो बच्चे, HI का नाम है बच्चे हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक ना बच्चे? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आपको अभिक्रिया पढ़नी है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या पढ़नी है बच्चे? अभिक्रिया पढ़नी है। तो क्या बनेगा समझिएगा मेरे बच्चे, समझिएगा। इसकी दो अवस्थाएं हैं। हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चे, आप समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। हम क्वेश्चन आपके लिए अलग से लिख दे रहे हैं। क्या बोलेंगे? क्या बच्चे क्वेश्चन क्या है हम आपके लिए लिख दे रहे हैं? डाई एथिल ईथर ठंडे HI से अभिक्रिया करता है, ये क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन क्या है ये भी हम आपको लिख दे रहे हैं। डाई एथिल ईथर गर्म HI से क्रिया करता है। HI का मतलब बच्चे यहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड है, से अभिक्रिया करता है। क्लियर है बच्चे? सर H2 लिख दिए हैं सर, कहां H2 लिख दिए बच्चे? H2 तो कहीं नहीं लिखे भाई, देख लेते हैं, बाकी आपका कहना सर आंखों पर, हम समझ लेते हैं। HI के साथ इस HI को तो सर नोट करने में दिक्कत हो रहा है ना बच्चे, PDF तो जाएगा। सर जी पहले हमको लग रहा था केमिस्ट्री में फेल हो जाएगा, नहीं बच्चे फेल किसी को नहीं होने देंगे। मेरी इच्छा है बच्चे, मेरा मन है, मेरा इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि टारगेट बोर्ड के जितने हमसे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 99 नंबर लेके आए, और जिस दिन आइएगा हमसे मिलने तो हम आपको एक बढ़िया सी मिठाई खिलाएंगे, है ना? बढ़िया मिठाई खिलाएंगे आपको, जितना मन करेगा उतना खाइएगा। हाँ, एक बार इच्छा पूरी करिए, 99 नंबर लेके आइए और पूरे अपने घर मम्मी पापा सबका नाम होगा, ठीक ना? HI की अभिक्रिया ठंडी अवस्था में क्या होगा? तो क्या क्या बनेगा? अगर ठंडी अवस्था होगी तो बनेगा क्या प्यारे बच्चों? तो बोलेंगे एथिल एल्कोहल व एथिल आयोडाइड बनता है। एथिल आयोडाइड बनता है, एथिल एल्कोहल व एथिल आयोडाइड बनता है। समीकरण देखो मेरे बच्चे, समीकरण एथिल आयोडाइड का डाई एथिल ईथर C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड HC2S5। इसकी अभिक्रिया हमको करनी है मेरे प्यारे बच्चों HI से। किससे करनी है? HI से। हमने लिखा H सिंगल बॉन्ड I। तो डिब्बे में बंद करो ना भाई, हाँ डिब्बा में बंद करो, ऐसे डिब्बा में बंद करो भाई। डिब्बा में जब बंद करोगे बच्चे तो ये यही तो प्राप्त होगा, C2H5OH, हाँ C2H5OH, और दूसरा क्या बनेगा? C2H5I। बोलो बच्चे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से करें, जल्दी से बताएं। सर मुझे मिठाई नहीं आईफोन चाहिए। चलिए आपकी इच्छाएं हैं, उसके भी हकदार रहेंगे, वो भी है ना, जिस हिसाब से मेरी हैसियत होगी बच्चे उसी हिसाब से काम कर पाएंगे। लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से आइए बन ठन के, तो आईफोन क्या पूरी जिंदगी लगा दीजिएगा आपके दाम पे, हाँ पूरी जिंदगी दे देंगे आपको हम, काहे आईफोन के चक्कर में पड़े। चलिए बच्चे दूसरा हम देखें बच्चे क्या होगा।
गर्म अवस्था वाला देखें, गर्म अवस्था वाला देखें भाई, गर्म अवस्था में क्या होगा, यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे बच्चे एथिल आयोडाइड बनता है, एथिल आयोडाइड बनता है। अब एथिल आयोडाइड कैसे बनता है, इस बात को समझो बच्चे, इस बात को समझो। क्या बनेगा बच्चे, एथिल आयोडाइड बनता है, तो कैसे बनेगा बच्चे, देखना C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। यहां पे जो गर्म HI लिखना है उसको हम यहां पे लिखेंगे 2HI। ठीक, कैसे, मेरी तरीके समझो, इसको प्यारे बच्चों लिखना आप C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इस तरीके से लिख लेना बच्चे समझने के लिए। यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, तो यहां पे 2HI है, 2HI को लिखना 2H सिंगल बॉन्ड 2I। डिब्बा में बंद करो भैया, डिब्बा में बंद करो, ये बंद कर लिया हमने, बंद कर लिए, बंद कर लिए, तो यहां पे क्या होगा H2O, यहां पे C2H5 तो दो हैं और I है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों C2H5I, C2H5 इंटू I। बोलिए बच्चे क्लियर है समीकरण, है ना। रंजू जी सबका कमेंट दिख रहा बच्चे, हम पढ़ा ही तो रहे हैं आप लोगों के, है ना। सर आपसे कब मिलेंगे, बढ़िया तरीके से रिजल्ट लेके आइए, बढ़िया रिजल्ट लेके आइएगा तो हम आपसे मिलेंगे जरूर, है मुलाकात जरूर होगी। हम नींद ना आए बच्चे, अगर नींद आई, अभी आपको समस्या हो रही है तो ठंडी के महीने में जब आपका पेपर नजदीक आएगा आपका दिक्कत होगा, इसलिए अभी आप जागिए, पढ़िए, अभी पढ़ने का समय है बच्चे। अगर अभी आप मेहनत करके पढ़ाई कर लेंगे तो आने वाला भविष्य आपका उजागर होगा, ठीक ना। क्लियर है बच्चे, तो इसके दोनों उत्तर जो हमने आपको यहां पे लिखे हैं क्लियर कर देते हैं बच्चों। क्या होगा यहां पे C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसकी अभिक्रिया HI से होगी, वो भी ठंडे HI से, तो यहां पे बनेगा एथिल एल्कोहल और दूसरा बनेगा C2H5I एथिल आयोडाइड। दूसरा जो हमने लिखा था गर्म HI के साथ अभिक्रिया, तो दूसरा बनेगा क्या बच्चों, यहां पे देखिएगा 2HI, तो यहां पे बनेगा 2C2H5I प्लस H2O। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करें, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है एसिटिल क्लोराइड, थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे हम लोग। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो क्या होगा बच्चे, तो यहां पे आप लिखेंगे एथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। क्लियर है, हाँ चलिए, सबका कमेंट आ रहा है भाई, थोड़ा फास्ट है, बिल्कुल थोड़ा फास्ट ही है बच्चे। तो क्या होगा यहां पे भाई, एथिल एसीटेट बनता है, तो कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र होगा C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। एसिटिल क्लोराइड कह रहा है बच्चों, तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी CS3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है। अब मेरे स्टाइल में समीकरण को खत्म करना सीखो भाई। क्या होगा, इसको आप ऐसा लिख लो C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक ना, C2H5। चलिए बच्चे देखते हैं आगे, देखिएगा इसको मेरे स्टाइल में खत्म करिएगा। तो इसको आप लिखिएगा Cl सिंगल बॉन्ड COCS3, और इसको हम डिब्बे में बंद करेंगे, इसको हम कहां बंद करेंगे, डिब्बे में बंद करेंगे, ठीक ना। इसको डिब्बे में बंद करेंगे बच्चे, तो ये वाला यहां तक ऐसे बंद होगा, तो यहां पे रहेगा C2H5Cl, और क्या बच रहा है बच्चे, तो उसको आप मिला के लिख सकते हैं CS3COOC2H5, ठीक ना। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे, कुछ नहीं बच्चे, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। चलिए अब आगे समझते रहिए। सर नजर हटी दुर्घटना घटी और सब्जी पोड़ी भटी, बिल्कुल भाई, हाँ
चलिए आज कितना घंटा चलेगा? बस बच्चे 2-3 हेडिंग और है, आज समय से ये टॉपिक खत्म होगा, मतलब ईथर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और ईथर खत्म होने के साथ साथ ये लेसन भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक ना? ठीक ना? हाँ, समीकरण क्लियर है बच्चे? समीकरण क्लियर है? हाँ, 12:30 के पहले छुट्टी हो जाएगी आपकी। क्लियर है बच्चे? तो चलिए भाई अगला समीकरण हम देखते हैं। अगला समीकरण है प्यारे बच्चों निर्जलीकरण। अगला समीकरण है बच्चों निर्जलीकरण। तो इसका भी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं पहले। ईथर की वाष्प को, ईथर क्या, यहां पे आप लिखेंगे डाई एथिल ईथर की वाष्प को निर्जलीय या फिर निर्जल Al2O3 की उपस्थिति में या निर्जल Al2O3 पर प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर एल्कीन प्राप्त होती है। यह हर एक डिफिनीशन, जितनी भी डिफिनीशन है बच्चे, ठीक ना? सर मेरा कमेंट नहीं पहुंच रहा है क्या? मुझे पूछना है बच्चे, कमेंट पूछ रहा है सोनू सम्राट जी, है ना? ठीक ना? ये डिफिनीशन मेरे हाथ से लिखी जाती है बच्चे, किताब में ढूंढिएगा तो किताब में किसी तरीके से होगा, उसके लिए भ्रमित मत होइएगा, नहीं तो सर कहिए ऐसे नहीं ऐसे डिफिनीशन लिखी है, पहले बता दे रहे हैं। ठीक ना? हम अपने हाथ से ही लिखते हैं और जिस प्रकार से समीकरण होता है उस तरीके से हम कार्य को करते हैं बच्चे। ठीक ना? तो क्या होगा बच्चे इसका समीकरण भी चलिए चुटकियों में खत्म कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। एल्कीन प्राप्त होता है प्यारे बच्चों तो C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5, उपस्थिति यहां पे होगी Al2O3 की, तापमान होगा 300 डिग्री सेल्सियस। चलिए भाई इसको हमारे अंदाज में समीकरण को समझ लीजिए, समझ लीजिए कैसे होगा। इसको लिखिएगा, यहां पे बच्चों C2H5 है, हम इसको C2H4 लिख ले, सिंगल बॉन्ड H लिख ले। एकल बंध के रूप में ऑक्सीजन है तो इसको ऐसे लिख लो। इसी प्रकार से ये C2H5 है तो इसको ऐसे लिखो ना, C2H4 सिंगल बॉन्ड H, और ऐसे जिसको डिब्बे में बंद करो भाई, डिब्बे में बंद कर लो, इतना बंद कर लो तो ये हो जाएगा क्या बच्चों H2O। ठीक, तो ये C2H4 ये C2H4 तो ये मिलकर बनाएगा 2C2H4। और 2C2H4 का कोई नाम बताए, C2H4 का नाम, सबका कमेंट आ रहा है जल्दी से बताइए C2H4 का नाम क्या होगा। C2H5 को हमने ऐसे लिखा, देखिए जल्दी बताइए C2H4 का नाम, C2H4 का नाम बता दीजिए आप लोग। एथिलीन होगा या इसी को बोला जाएगा क्या बच्चों एथीन। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है तो इस एथिलीन का प्रयोग हम लोग करते हैं कहां पे बच्चों, फलों को पकाने में, फलों को पकाने में। ये भी आप याद रखेंगे, एथिलीन है, एथिलीन का प्रयोग हम फलों के पकाने में करेंगे बच्चे। क्लियर? क्लियर बच्चे? क्लियर है भाई? क्लियर? साउंड प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए भाई, कहे आप भेज रहे हैं सर आपसे मिलना चाहता हूं, बिल्कुल आइए, है ना, ऑफिस आइए, बिल्कुल मिलेंगे हम आपसे, अपने बच्चों से काहे नहीं मिलेंगे हम। सर एक बार फिर से बताइए। अरे बिल्कुल सुन लीजिए सोनू जी, इस C2H5 है तो हमने लिखा C2H4 सिंगल बॉन्ड H, O है बच्चे, इधर C2H5 है तो इसको हमने ऐसे लिखा C2H4 सिंगल बॉन्ड H। तो यहां वाले जो भाग दिख रहे हैं आपको डिब्बे में जिनको बंद किया वो H2O हो गया, तो C2H4 ही तो बचा है। क्लियर? क्लियर है भाई? C2H8 ना बच्चे, C2H4 लिखना। हाँ चलिए कम फास्ट है भाई, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है उपयोग, यूजेज। हमको अब लास्ट टॉपिक इसी में है बच्चे, क्या इस डाई एथिल ईथर का उपयोग कहां पे किया जाता है। ठीक ना? सर छुट्टी होने से पहले नाइट्रिकल समझा दिए, बिल्कुल बच्चे हम नाइट्रिकल समझा के ही जाएंगे, आप परेशान मत होना। 300 केल्विन होगा, देख लीजिएगा बच्चे 300 केल्विन ही, 300 केल्विन होगा ना, 300 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए भाई इसका उपयोग हम देखते हैं, उपयोग क्या क्या है। तो बच्चे यह वसा और तेल, ये तेल है बच्चे, तेल है, वसा कामा तेल आदि के विलायक के रूप में, अर्थात इसको वसा और तेल को घोलना हो तो आप इसको प्रयोग करके आप बढ़िया तरीके से घोल सकते हैं। जैसे जल में तेल नहीं घुलता, वसा नहीं घुलता है ना, लेकिन डाई एथिल ईथर में घुल जाता है बच्चे। ठीक,
उसके बाद क्या होगा, विलायक के निष्कर्षण में, विलायक आप जानते हैं, विलायक का अगर आपको निष्कर्षण करना है कौन सा विलायक है कौन सा नहीं, तो उसके लिए हो जाएगा बच्चे। शीतलक के रूप में, शीतलक का कार्य होता है बच्चों यहाँ पे ठंडा करने के लिए। शीतलक का मतलब क्या होता है, ठंडा करने में, ठीक ना। धूम्रहीन पाउडर के चूर्ण बनाने में, ठीक ना। धूम्रहीन जो होगा बच्चे चूर्ण बनाने के लिए, जिसमें धुएं युक्त जो चूर्ण होंगे पाउडर के, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वसा क्या है, तेल है, अभी उसी पर आते हैं बच्चे, उसी पर आते हैं, उसी पर आते हैं बच्चे। बच्चे ने टॉपिक पूछा है बच्चे, वसा क्या है और तेल क्या है। वसा क्या है, तेल क्या है, इसको चुटकियों में खत्म करती है तो कुछ है ही नहीं है। जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहे, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, वसा होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, वसा होगा। जो कमरे के ताप पर क्या होगा बच्चे, कमरे के ताप पर क्या होगा, ठोस अवस्था में रहेगा, वो वसा होगा। और जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहेगा बच्चे, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। क्लियर, क्या वसा और तेल क्लियर हो गया बच्चे। सर घी वसा है या तेल, तो घी लिक्विड होता, द्रव अवस्था में होता है, जब गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में हो जाता है, तो वसा का ही रूप माना जाता है। सर राइमर-टिमैन अपक्रिया, राइमर-टिमैन अपक्रिया इसलिए हमने नहीं उठाया बच्चे, इसको अलग से हम पढ़ा देंगे। और राइमर-टिमैन अपक्रिया आप फर्स्ट लेसन हेलो एल्केन और हेलो एरिन में पढ़े थे, इसीलिए हमने नहीं किया। सर इसके पीछे स्लाइड में क्या है, उपयोगी ही तो है बच्चे। सर कमरे के ताप, नॉर्मल टेम्परेचर समझ में नहीं आया बच्चे, जैसे सामान्य कमरे के ताप पर आप बैठे हो। चलिए बच्चे क्लियर। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, आज ही खत्म होगा भाई। हाँ आज ही खत्म हो गया रंजीत जी। हाँ कौन था, अक्षय जी, आज ही खत्म हो गया। चलिए भाई, एक बच्ची का क्वेश्चन था बच्चे, वो देख लेते हैं हम लोग। एक है ना, कल का डाउट था नाइट्रिकरण, सर जी हमको समझा दीजिए। नाइट्रिकरण भी आप लोग देख लेंगे, आप लोगों को कल इसको पढ़ाया गया था नाइट्रिकरण आसान तरीके से। फिनाल का सूत्र होगा प्यारे बच्चे, फिनाल हो गया ये, और इसकी अभिक्रिया हमको नाइट्रिक अम्ल से करनी है, HNO3। उपस्थिति होगा मेरे प्यारे बच्चों सांद्र H2SO4। तो नाइट्रिक अम्ल को हमने क्या लिखा था, आपको कल बताए थे, इसको लिखना HO और NO2, ठीक ना। H और NO2। चैप्टर समाप्त है जी, बिल्कुल समाप्त है। अब कल से इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, वो क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देंगे। तो प्यारे बच्चे जिस है ना, सब लोग ध्यान देना, यहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां का OH दोनों मिलकर बनाएगा H2O। तो ये जो NO2 वाला भाग है यहीं पे ले जाके जोड़ दो, ठीक ना। तो यहां पे हो गया OH और यहां पे हो गया NO2, तो इसे बोला जाता है पैरा नाइट्रोफिनाल। तो जो पैरा की सॉरी आर्थो की जो स्थिति होती है वो कम अस्थाई होती है, इसलिए मिश्रण बनाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ये जो NO2 यहाँ पे जोड़े हैं ना, यहाँ पे भी जोड़ना रहता है। बस यही है आपका नाइट्रीकरण, और कुछ ना है बच्चे, और कुछ ना है बच्चे। आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल यही नाइट्रीकरण है। सेकेंड चैप्टर फिनिश। हाँ बच्चे सेकेंड चैप्टर भी फिनिश है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेल्फ एसिटिक कैसे, केवल रिएक्शन ही रिएक्शन होता है, रिएक्शन ही रिएक्शन होता है। किण्वन क्या होता है प्यारे बच्चे, तो किण्वन होता है क्या, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, तो किण्वन कहलाता है, ठीक ना। तो क्लास कैसी लगी, जल्दी जल्दी भाई कमेंट करिए आप लोग एक बार कि हाँ सर क्लास पढ़ने में मजा आया, क्लास पढ़ने में मजा आया। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर क्लास पढ़ने में मजा आया। वर्ड फर्स्ट वर्ड बोले तो सब अच्छा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। कल ऑब्जेक्टिव, हाँ कल की क्लास बच्चे ऑब्जेक्टिव की होगी, विकल्प वाले क्वेश्चन के होंगे जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे। और कोशिश धीरे धीरे ये भी की जा रही है बच्चे कि जो इसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके आते हैं वो भी को ध्यान में रखा जा रहा है, उसके लिए भी। क्लास कैसी लगी आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो मिलते हैं कल हम लोग अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ, और पूरा लेसन आप लोग रिविजन जरूर किए रहिएगा, जिससे आपको बढ़िया तरीके से ना PDF आपको तुरंत भेजी जाएगी, परेशान मत होइए आप, है ना। पैनल PDF तुरंत भिजवा देंगे आपको।
तो चलिए बच्चे, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए आप इस लेसन को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिए और हम कल चेक करेंगे कि मेरे बच्चों का कितना सही हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना? तो बिल्कुल और बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ के आइएगा। ठीक है। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, है ना? सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे और क्लास में जल्दी से जुड़े, है ना? जल्दी से जुड़ेंगे भाई, सभी का वेलकम है, सभी को गुड मॉर्निंग है ना? सभी को राधे राधे, जय श्री राम।